के भागलपुर जिले में स्थित सुल्तानगंज ही ऐसे स्थान है जहाँ से प्रभु श्री राम जल उठा करके सबसे पहले कांवड़ यात्रा शुरू किए थे और आज पूरा दुनिया कर रहा है। तो चलिए आज हम त्रेता युग के कुछ घटनाएं और कुछ ऐतिहासिक चीजें बताएंगे। आप देख रहे हैं कमलेश ब्लॉग शो। तो सबसे पहले मैं बिहार के भागलपुर जिले में स्थित सुल्तानगंज स्थान में आ चुका हूँ, उत्तर वाहिनी गंगा नदी के समीप। और ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम यहीं से सबसे पहले प्रभु श्री राम जल उठा करके 105 किलोमीटर नंगे पर चल करके देवघर जाते हैं, बाबा बैद्यनाथ पर जल अर्पित करते हैं और वहीं से कांवड़ यात्रा प्रारंभ हुआ। और सुल्तानगंज से जल उठाना इसका मुख्य कारण यह है कि यह उत्तर वाहिनी गंगा नदी है जो उत्तर दिशा की ओर बहती है। और सनातन धर्म में ऐसा माना जाता है कि उत्तर दिशा की ओर बहने वाला नदी अत्यंत दुर्लभ और शुद्ध और शिव जी के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे आमतौर पर गंगा नदी पूरब और दक्षिण की ओर बहती है। और यह बिहार के भागलपुर जिले में स्थित सुल्तानगंज एक इकलौती जगह है जहाँ गंगा अचानक घूमकर उत्तर की ओर बहने लगती है। और उत्तर दिशा को ही देवताओं और भगवान शिव की दिशा माना जाता है, कैलाश की दिशा भी। इसलिए यहाँ का जल शिव जी पर चढ़ाने के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। हम भी यहाँ से जल उठा करके 105 किलोमीटर यात्रा पैदल करके देवघर जाते हैं और बाबा बैद्यनाथ पर जल अर्पित करते हैं। चलिए बाबा बैद्यनाथ के कुछ पौराणिक कथा और ऐतिहासिक चीजें बताते हैं। कथा बताने से पहले एगो चीज हम बतावेला चाहबो। हमारे ही क्षेत्र के तार के बहुत अच्छा सिंगर है जो कि बोल बम पर बहुत ही अच्छा गाना निकल रहे हथुन। अच्छा जा तो सब यूट्यूब पर उनका गाना सुन ला एक बार। ठीक है। और यही है इनका यूट्यूब चैनल छोटू रंगीला ऑफिशियल। और गाना है गेरुआ कलर के साड़ी जो दिख रहा है। जिस प्रकार आप लोग हमको इतना सपोर्ट करते हैं उतना सपोर्ट इनको भी कीजिए कि ये अपना ही क्षेत्र का सिंगर है और बड़ा सिंगर बन जाएगा तो अपना ही क्षेत्र का नाम होगा जी। जाइए सब अपना प्यार और सपोर्ट बरसा दीजिए। यूट्यूब चैनल दे दिए हैं। सबसे पहले तो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पर है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक होने के साथ साथ 51 शक्ति पीठों में से एक है। पौराणिक कथा के अनुसार जब लंकापति रावण ने भगवान शिव को लंका ले जाने के लिए कठोर तपस्या की और भगवान शिव जी ने खुश होकर के लंकापति रावण को एक शिवलिंग दी और शर्त यह था कि इस शिवलिंग पर जहाँ पर भी रख दोगे हमेशा के लिए वहीं पर स्थापित हो जाएगा। और जब चलते चलते रावण देवघर पहुंचा तो उसको तीव्र लघु शंका लग जाता है। तो उसने यही देवघर में रुक करके एक चरवाहे बैजू को थमा दिया और शिवलिंग भारी होने के कारण वो चरवाहे वही जमीन पर ही रख दिया और हमेशा के लिए वहीं पर स्थापित हो गया। और बाद में देवताओं और ऋषि मुनियों ने इस शिवलिंग को पूजा किया और उस बैजू के ही नाम पर इस मंदिर को बैजनाथ धाम कहा। अच्छा जिसमें आज देश विदेश के लाखों करोड़ों श्रद्धालु लोग इस शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं और अपना मनोकामना पूरी करते हैं। और इस भगवान को रोगनाशक और वैद्य या डॉक्टरों का देवता भी कहा जाता है। ये सब जानकारी और कथा आपको कैसी लगी तनी कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है। और अगर हमको पहली बार देख रहे होंगे तो फॉलो जरूर कीजिएगा। हर महादेव बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। तो जैसा कि तुम्हें जान पड़ा कि 28 अगस्त के रक्षाबंधन आने वाला हो तो उसी पर एक नगर के भैया गाना निकल लिया तो रक्षाबंधन पर भाई बहन का बहुत ही इमोशनल सॉन्ग हुआ। तो ये हुआ इनका यूट्यूब चैनल बहुत ही अच्छा सॉन्ग लगता है। एक बार तुम जरूर सुनिए काहे कि अपना ही एरिया के यो मिले तो आप लोग में। तब तक के लिए बाय बाय। अपन ध्यान ख्याल रखते रहिए।